वो माखन चोर आजकल माखन नहीं चुराता, अपने भक्तों के दिल चुराता है। यकीन नहीं होता ना, तो एक बार वृंदावन बरसाना जाकर देखो। आप वहां से लौटोगे जरूर, लेकिन बिना दिल के। ये प्रसंग सुनिए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आंखें बंद करके सुनिएगा और बताइएगा कैसी अनुभूति रही आप। हरे कृष्ण दोस्तों, एक महिला थी ठाकुर जी की अनन्य भक्त, राधा रानी की अनन्य भक्त। जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। जीवन में एक ही सपना था, जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो बरसाना चली जाऊंगी, मेरी राधा रानी की सेवा करूंगी। जिम्मेदारियां पूरी हुई, सब कुछ छोड़ करके बरसाना आ गई। बरसाना में जाती मंदिर में, राधा रानी के महल में, कभी झाड़ू लगाती, कभी पोछा लगाती, जो सेवा मिल जाती वो सेवा करती थी। सब जानने लगे थे। बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, सबसे प्रेम से बातें करती थी। सब बुआ बुआ बोलने लगे। अब बुआ का रोज आना जाना था राधा रानी के महल में। जीवन में बस एक ही तो काम था, मेरी राधा रानी की सेवा करनी। कोई दुख नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी, खुश थी, सुख में थी। यही जीवन का सपना भी था कि बस राधा रानी के पास रहना है, मेरे कन्हैया के पास रहना है। मंदिर में जो सेवा मिलती वो सेवा कर लेती थी। बड़ी खुश होकर के सेवा करती थी, संतों की सेवा करती थी, भक्तों की सेवा करती थी, सबसे बड़े प्यार से बोलती थी। 24 घंटे जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, राधे 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 राधे। एक दिन गोस्वामी जी ने कहा कि बुआ, तुम इतनी सेवा करती हो, सर्दियां आने वाली हैं, राधा रानी के लिए पोशाक बनाओ ना, कोई स्वेटर बनाओ ना। बुआ बड़ी खुश हुई। बुआ को लगा कि ये गोस्वामी जी ने नहीं कहा, ये स्वयं मेरी राधा रानी ने कहा है, मेरी राधा रानी की पोशाक बनाऊं। बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाजार गई, ऊन लेकर आई, सारा सामान लेकर आई और लग गई तैयारी में पोशाक बनाने। रोज राधा रानी के महल जाती थी, गोस्वामी जी को बताती थी कि मैं तैयार कर रही हूं, राधा रानी की पोशाक तैयार कर रही हूं, बस थोड़े से दिन में तैयार हो जाएगी। और बड़ी खुश रहती थी, संतों की सेवा करती थी, भक्ति में लीन रहती थी। सर्दियां शुरू होने वाली थी। एक दिन गोस्वामी जी ने पूछ लिया कि बुआ, पोशाक तैयार हो गई? तो बुआ ने कहा कि हां, बस कल शाम तक हो जाएगी, कल शाम को आपको दे दूंगी। तो बुआ तैयारी में लग गई। बुआ को कल शाम तक पोशाक देनी थी। तो बुआ ने सारा काम छोड़ करके पोशाक बनानी शुरू कर दी। बड़े प्यार से बना रही थी, बड़ी महीनता से बना रही थी, दिल से बना रही थी, आत्मा से बना रही थी। और एक एक धागा जब पिरोया गया था, तो हर धागा राधे नाम का था, हर धागा कृष्ण के नाम का था, हर धागा प्रेम से था। बड़ी सुंदर बुनी जा रही थी राधा रानी की पोशाक, प्रेम से बुनी जा रही थी राधा रानी की पोशाक। बुआ बना रही थी, खान पान सब भूल गई। उधर मंदिर में शाम को मंदिर के द्वार बंद हुए। गोस्वामी जी को प्रसादी लेना था। तो छोटे पुजारी जी ने कहा कि आज पत्तल खत्म हो गए हैं, गोस्वामी जी मैं प्रसाद बांध देता हूं, आप प्रसाद साथ ले जाइए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं प्रसाद ले जाता हूं। प्रसाद बांध दिया गया। प्रसाद का पैकेट लेकर गोस्वामी जी अपनी मोटरसाइकिल पर ऊपर से नीचे आए। नीचे आते ही बुआ का घर पड़ता था। गोस्वामी जी को याद आया, बुआ ने कहा था कि कल शाम तक पोशाक तैयार हो जाएगी, कल शाम को आपको दे दूंगी। तो अभी बुआ से मिल भी लेता हूं, पोशाक भी ले लेता हूं, सुबह मंगला के समय राधा रानी पोशाक धारण कर लेंगे। तो गोस्वामी जी पहुंचे बुआ के घर। बुआ ने जैसे ही दरवाजा खोला, बुआ खुशी के मारे पागल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी ने कहा, क्या हुआ बुआ? बुआ ने कहा कि मेरे घर आप आए हैं, जो 24 घंटे राधा रानी की सेवा में लीन रहते हैं वो मेरे घर आए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आइए गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने कहा कि बुआ, पोशाक तैयार हो गई? बुआ ने कहा, हां, पोशाक तैयार हो गई, मैं आप ही को याद कर रही थी। और बुआ ने बड़ी सुंदर सी पोशाक गोस्वामी जी को दी। गोस्वामी जी के हाथ में प्रसादी का थैला था। गोस्वामी जी ने बुआ को कहा कि लो प्रसादी लो, बुआ राधा रानी का प्रसाद है, आप ले लो। और बुआ फूट फूट कर रोने लगी।
गोस्वामी जी ने पूछा, क्या हुआ बुआ? बुआ बोली, 2 दिन से होश ही नहीं था खाने का, भूख लगी थी, सोचा था अभी पोशाक पूरी हुई है, ये थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट रखा है, ये खा लूंगी, पानी पी लूंगी और सो जाऊंगी। मुझे क्या पता था मेरी राधा रानी मेरी इतनी चिंता करती है कि आपके हाथ प्रसादी बेचेगी। तभी गोस्वामी जी को याद आया कि हमारी राधा रानी कितनी करुणामयी है। आज वहां पत्तल खत्म कर दिए और प्रसादी मेरे हाथ बुआ के लिए यहां पहुंचवाई है। राधा रानी को अपनी बुआ की चिंता थी, इतना प्रेम करती हैं राधा रानी, हम सबका ध्यान रखती हैं राधा रानी, हम सबका ध्यान रखते हैं कन्हैया। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे भीतर सहजता होनी चाहिए, हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। लोग पूछते हैं सहजता क्या होती है, सरलता क्या होती है? जब आपके मन में निस्वार्थ भाव आ जाता है, कोई लालच नहीं रहता है, कोई शंका नहीं रहती, मन में कुछ चाहत नहीं रहती, तब आप ईश्वर को पा लेते हैं। क्योंकि ईश्वर इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि उसको पाने के बाद कोई चाहत बाकी बचती ही नहीं। तो ईश्वर को पाने की चाहत रखिए और वो विश्वास से मिलते हैं, वो प्रेम से मिलते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।